बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा और आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की होगी। कोशिश जारी रखनी चाहिए, ठीक है। हर चीज़ आप हासिल करने के लिए ना एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब उसको लगातार करते रहना चाहिए। मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आज जो मैं बता रही हूँ वो है हमारा लेक्चर 2। इसमें आज हम सीखेंगे हमारी जो मेमोरी है वो कैसे हम बहुत सारी चीज़ें सेव करके रखते हैं। जैसे कि देखिए, अभी मोबाइल की एग्जांपल ले रहे हैं तो हम अपने लिए भी मोबाइल की एग्जांपल लेंगे। मोबाइल में हमारा एक स्टोरेज होता है, ठीक है। 44 GB, 64 GB, 120 GB, 260 GB, ऐसा एक उसमें एक मेमोरी फिक्स होती है। उससे ज़्यादा हम उसमें चीज़ें नहीं सेव कर सकते। लेकिन हम इंसान हैं, हमारी मेमोरी की कोई लिमिट नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें अभी बचपन से देखिए अभी तक, अगर हम अपनी एज का हिसाब लगा लें, 25 ईयर्स में हमने कितनी सारी चीज़ें हमारी माइंड में सेव करके रखी है। बहुत सारे बचपन के मोमेंट्स, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, बहुत सारी चीज़ें हमारी माइंड में सेव है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ शायद हम भूल चुके होंगे, कुछ जो हमारे लिए अननेसेसरी थी, ठीक है, जो हमारे लिए ज़रूरी थी, हमें याद है। तो हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, देखिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 4 दिन पहले आपने क्या खाया था, आपको याद होगा? नहीं याद होगा? याद होगा? कुछ 4 दिन पहले अगर आपने कोई स्पेशल डिश खाई होगी तो आपको याद होगा, लेकिन कोई नॉर्मल सी चीज़ खाई होगी तो हम 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले क्या खाया वो हमें याद नहीं होता। क्यों? हम अपने माइंड में वही चीज़ें सेव करनी चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम जो रेगुलर लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत चीज़ खाते हैं, पीते, घूमते, जो रेगुलर बेस पे हम करते हैं उसको हम याद नहीं रखते। रखते हैं? नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को बताएं, हम अपने माइंड को ये बताएं ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको सेव नहीं करते। हम अपनी गैलरी में भी क्या चीज़ें सेव करते हैं, अननेसेसरी हर चीज़ सेव करेंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी स्टोरेज फुल हो जाएगी। स्टोरेज अगर भर जाए और उसमें एंटीवायरस पैदा हो जाएगा, फ़ोन हैंग करने लग जाएगा। करता है कि नहीं करता? फ़ोन हैंग करने लगता है अगर आप अननेसेसरी हर चीज़ सेव करने लग जाए। इसी तरह हम अपने माइंड में भी वही चीज़ें सेव करनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, जिससे आपका स्टोरेज भी बचा रहेगा। वैसे तो हमारी स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो हैंग होने से बच जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में करते हैं। पूरे 4 दिन पहले की सोच से सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया, हर एक चीज़ आप वर्ड टू वर्ड बता सकती हैं? नहीं। बहुत सारी कम चीज़ें आप उसको एक्सप्लेन कर सकती है, बता सकती है, क्योंकि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ इंसिडेंट होता है, अच्छा या बुरा, वो हमारे माइंड में सेव हो जाता है, ठीक है। सेव होता है। जैसे कि अभी 4-5 दिन पहले आपके साथ कुछ अच्छा हुआ था तो आपको याद रहेगा, कन्फर्म याद रहेगा। लेकिन कुछ बुरा भी हुआ तभी वो भी याद रहेगा। रहता कि नहीं रहता? ये 2 मेन चीज़ें होती है, अच्छी और बुरी चीज़ें हमारे दिमाग में याद रह जाती है। तो अभी ये चीज़ जहाँ पर हमारे माइंड में कुछ चीज़ें सेव हो चुकी हैं, ओके, पास से लेके अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में सेव करके रखी है, वो एक एक वायरस को हमें खाली करना है। कैसे करेंगे आज मैं वही बताऊंगी आप लोगों को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी आप पे वर्क करना सीखिएगा, ठीक है। हमारी माइंड में अभी तक बहुत सारी अच्छी यादें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसको हमने कोई छेड़म छाड़ी नहीं करनी, वो जैसी है उसको वैसे ही रखना है। लेकिन हमेशा उस अच्छी यादों को ना हर दिन याद करें। क्यों बताएं? जब हम अपनी अच्छी यादें, जो हमारी लाइफ अचीवमेंट्स है, सक्सेस है, जितना भी अच्छा हुआ याद था ना, मैं कहती हूँ ना, हर सुबह याद करें। नींद से बेड से उठने के बाद ना 2 मिनट अपने लिए लिए, ठीक है। नींद से उठने के बाद की दुआ लाजमी पढ़ना है, क्योंकि वो एक ग्रैटिट्यूड होता है। तर्जुमे के साथ अभी जब भी दुआएं याद करती है ना, तर्जुमे के साथ याद करें, क्योंकि जब हम उठ के नींद से बेदार होने की दुआ पढ़ते हैं ना, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें बाद मरने की ज़िंदगी दी है। क्यों? क्योंकि नींद भी मौत के बराबर है। जब हम नींद में सो रहे हैं तो सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन जब आप उठते हैं तो हम नींद से बेदार होने की दुआ क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो नींद से बेदार होने की दुआ पढ़ के ना 2 मिनट बैठें और हर वो चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, थैंकफुल करें जो जो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत। अब ये नहीं कहना कि हमें कुछ मिला ही नहीं लाइफ में। देखिए, अगर हमारी लाइफ में खुशी गम हमेशा रहती है, हर दिन 24 घंटे हम रोते नहीं है, हर 24 घंटे पूरा बुरा ही नहीं होता। अच्छी बुरी चीज़ें हर एक किसी के लाइफ में होती है। अमीर गरीब, अच्छा बुरा, वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आती है। ज़िंदगी ही कभी खुशी और कभी गम का नाम है। तो आपने क्या करना है, हर दिन सुबह उठेंगी आप, उठने के बाद आपने क्या करना है, नींद से बेदार होने की दुआ पड़ेंगी, 2 मिनट अपने लिए निकालें, मोबाइल मत टच करें, ठीक है। बस हमारी ये बहुत बुरी आदत हो गई है, सुबह उठते हैं बस हम मोबाइल लेते हैं, फिर उसमें सब चीज़ें देखने लगते हैं, स्क्रॉलिंग, किसका मैसेज और सारी चीज़ें। हमारी दिन की शुरुआत ही गलत तरीके से हो रही है। तो आपने क्या करना है, नींद से बेदार हुई आप, उठेंगी और अपनी वो सारी नेमतों को एक बार रिकॉल करें, अपनी माइंड में सोचें। आपकी बहुत सारी अचीवमेंट हो सकती है, बहुत सारी आपकी लाइफ की सक्सेस, कुछ भी, देखिए कुछ ना भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जिंदा है, उस बात का शुक्र अदा करें। हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास घर है, खाने के लिए 3 वक्त का खाना है, 3 वक्त का नहीं भी है तो 2 वक्त का तो सबके पास है। तो उसके लिए हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें। आपको पता है, इस पे भी ग्रैटिट्यूड शो करने से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है ना, जितना मेरा शुक्र अदा करेंगे मैं उतना आपको अदा करूँगा। तो हम शुक्र नहीं करते, शिकायतें बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन शुक्र कितना करते हैं? हर दिन में हम कितनी बार शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का? बहुत कम। तो ये अपनी रूटीन बनानी है, हर सुबह उठने से पहले हर एक चीज़ के लिए
अपनी इमेजिन करें, रिकॉल करें। जैसे कि अगर हम कभी आप सबने तो मूवी, ड्रामा, ये सारी चीज़ें देखी होंगी कभी ना कभी अपनी लाइफ के हिस्से में। तो एक रिकैप बताया जाता था कि पहले क्या हुआ है, ठीक है, आगे न्यू एपिसोड स्टार्ट करने से पहले। तो आज आप अपनी दिन की शुरुआत करने से पहले एक रिकैप, यानी कि अपनी सारे दिमाग में एक थॉट्स लाए, जितनी भी आपने अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें से शुरुआत नहीं करनी, जितनी भी अच्छी चीज़ें आपकी, अच्छा जो कुछ भी हो आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें याद करें और अल्लाह का दिल से शुक्र अदा करें और अपनी दिन की शुरुआत करें। क्योंकि जब हमारा जो फर्स्ट मोमेंट होता है, उठ के जो हमारे दिमाग में जो थॉट, जो चीज़ें हम अपने अंदर लेते हैं, वो हमारा सारे दिन को क्रिएट करता है। अगर आप ऐसे माहौल में आप नींद से उठी है जहाँ पर सारी चीज़ें लोग नेगेटिव थॉट्स बोल रही है, या फिर कुछ कुछ हलचल चल रही है, कुछ गड़बड़ या कुछ लड़ाई, तो आपका सारा दिन, पूरा दिन बर्बाद जाएगा। मतलब वो सारी थॉट्स आपके दिमाग में, वो एक इस तरीके से, जो कहते हैं ना सफोकेशन कहती हूँ मैं, वो अंदर से आपको पिंच कर रही होती है कि हाँ ये सारी चीज़ें दिमाग में हो रही थी। तो आपने जब भी नींद से उठे तो फौरी अपने लिए नींद से उठने की दुआ करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, वो सारी नेमतों को याद करें, फिर अपने दिन की शुरुआत करें। देखिए कितना अच्छा आपका दिन जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, ठीक है। हर किसी के लाइफ में मुश्किलें, परेशानियां सब कुछ चलती है। मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी है, दुनिया में हर एक इंसान की लाइफ में है। क्योंकि लाइफ इज़ अ टेस्ट, ये अल्लाह ने कह दिया, तो हमारी लाइफ टेस्ट है। तो उसमें कहीं हर किसी के लेवल के मुताबिक वो चलता रहेगा। लेकिन हम जो कहते हैं ना कि सब्र करें, ठीक है, और तवक्कल रखें, शुक्र करें, तो वो सारी चीज़ें हमारे उसी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने माइंड को। क्योंकि सारा जो हमारी लाइफ का जो सॉफ्टवेयर है, हमारी जिस्म का जो हमारा जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वो सारे थॉट्स पे चलता है। तो उसी थॉट्स को हम बनाने की कोशिश करें। तो सुबह उठेंगी, नींद से बेदार होने की दुआ पढ़ेंगी आप। उसके बाद आपकी लाइफ के जितने भी अच्छे मोमेंट्स हैं उसको रिकॉल करें। 2 मिनट भी काफ़ी है सारी चीज़ों को एक ही बात में रिकॉल करने के लिए। अगर आप चाहें तो एक लिस्ट बना लें, अपने मोबाइल में सारी चीज़ें राइट डाउन करें, जितनी आपकी नेमतें अल्लाह ने दी हैं। फिर अपना सुबह उठते ना अपना नोट पैड खोलें, ठीक है, बुक्स में लिखना चाहे तो आप बुक भी लिख ले, डायरी लिख ले, अपने बाजू में रख ले, और सुबह उठते उसको पढ़ें। पढ़ने से मुराद है उसको फील करना। पढ़ने से मुराद लोग समझते हैं कि बस उसको रट्टा मार दिया, हाँ चलिए आई एम हैप्पी, मेरे साथ ये हुआ, तो नहीं। उसको फील करना, उस मोमेंट को एंजॉय करना, उस मोमेंट को रिकॉल करना कि उस टाइम पे आप कितना खुश थी। 1-2 मिनट, 5 मिनट आपको इसमें, अगर आपको इस चीज़ करने में आपको एंजॉयमेंट फील होगा, आपको खुशी महसूस होगी। जब आप महसूस होगी ना, 2 से 5 मिनट में भी आप चली जाएंगी और उस मोमेंट को जिएंगी दोबारा से, ठीक है। आपके लाइफ में जितने भी अच्छे मोमेंट्स हैं ना, उसको दोबारा से जिए। जीने का मतलब है जब भी उसको याद करें तो उस खुशी को उसी तरीके से फील करें, एक्सप्रेस करें, अपने आप में वो खुशी को महसूस करें। ये चीज़ आपने हर दिन करना है सुबह, ठीक है। ये एक चीज़ होगी। और रात को सोने से पहले हम दुआ पढ़ के सोते हैं, दुआ पढ़नी है और पूरे दिन के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और देख कर सोना है कि पूरे दिन में मैंने क्या क्या, एक बार अपने माइंड में रिकॉल करें कि पूरे दिन में आपने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। हम इंसान गुनाह हो जाते, उन सब के लिए तौबा व इस्तग़फ़ार करें, ठीक है, तौबा व इस्तग़फ़ार करें और जो जो अच्छे काम किए उसका शुक्र अदा करें। और नेक्स्ट डे के लिए दुआ करके सोए कि अल्लाह नेक्स्ट डे मैंने और भी इससे ज़्यादा नेक काम करने हैं, और भी अच्छा करना है, अपना बेस्ट देना है। हर दिन आपने बेस्ट देने का, बेटर से बेटर बनाने का सोचना है। बल्कि हम क्या करते हैं, गलत करते हैं। आज अच्छा किया तो कल, आज 100% कुछ अच्छा किया तो कल 90 पे आ जाते हैं, 90 से 80 पे आ जाते हैं। नहीं, आज आपने 100 दिया तो कल 110, 120, इस तरीके से हमने अपनी डेज को बेटर बनाने की कोशिश करनी है, ना कि वेरेस्ट, ठीक है। ये थॉट्स आपने क्रिएट करनी है लाजमी, ओके। अभी रह गई है बात, ये चीज़ आपने हर दिन करनी है पूरे लाइफ में, जब तक हमारी आखिरी सांसें होंगी तब तक हमने ये सारी चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में। खुद भी करें, अपने आसपास वालों को भी बताएं कि वो इस तरीके से करें। जब हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करते हैं ना, खुद को भी बहुत हैप्पी फील होगा, और जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह हमें और ज़्यादा अता करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर अता करेंगे। करते हैं अल्लाह, जितना हम करके देखें ना। बोले से मैं आपको बहुत कुछ बोल रही हूँ, लेकिन आप जब अमल करेंगी तो आपको खुद वो फील होगा, आप खुद को एक्सपीरियंस करेंगी, खुद समझेंगी, खुद लर्न करेंगी उस चीज़ को, ठीक है। और जब आप खुद लर्न करती है ना, आप दूसरों को भी बताएंगे ऐसे ऐसे करें, फिर ऐसे होता है। अभी हम आते हैं बात उन चीज़ों पे, हमारी माइंड में कुछ अच्छे मेमोरीज़ भी है, बैड मेमोरीज़ भी है, कुछ ट्रॉमास भी है जो बचपन की है, या फिर कुछ हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जो हमारे अंदर डर व खौफ पैदा कर रहे हैं, करके रखा हुआ है कि नहीं। और बहुत ज़्यादा जो हमारे अंदर डर व खौफ होता है ना, किसी भी चीज़ को लेकर, देखिए अल्लाह का डर व खौफ होना चाहिए, लेकिन दुनियावी चीज़ों को लेकर हम, कुछ लोग बात करने से हेजिटेट करते हैं, कुछ लोग कुछ काम करने से हेजिटेट करते हैं। बहुत सारे डर हम लोगों के दिल में है, सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरे लिए जो डर है वो आपके लिए ना हो, आपके लिए जो डर है वो मेरे लिए डर ना हो, लेकिन सबके लिए डर अलग अलग होते हैं। वो डिपेंड करता है उनके एनवायरनमेंट में, उनकी अपब्रिंगिंग, यानी कि वो कहाँ पर बड़े हुए हैं, किस माहौल में। अगर कोई बच्चा ऐसी माहौल में बड़ा हो रहा है जहाँ लड़ाई झगड़े का माहौल है, माहौल सही नहीं है, लड़ाई झगड़े हर दिन, आना जाना, झूठ, ग़ीबत, ये सारी चीज़ें हैं, अगर बच्चा वहाँ बड़ा होगा ना, उसका माइंडसेट अलग होगा। और उस बच्चे का माइंडसेट अलग होगा, वो एक ऐसी फैमिली में बड़ा हुआ है जहाँ एक काम, पीसफुल वाला माहौल है, ठीक है, उसका एक माइंडसेट अलग होगा, वो बच्चे का अलग होगा। वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लगेगा, जिसका माहौल, जिसका एनवायरनमेंट सुकून भरा था, ठीक है, जहाँ पर उसके लिए तमीज़, तहज़ीब, ये सारी चीज़ें थी। और जो बच्चा ऐसे एरिया में, ऐसी जगह पर बड़ा हुआ है जहाँ पर उसको सही नॉलेज नहीं थी, लड़ाई झगड़े वो सब देख के ना, उसका एक माइंड
डर, वो खौफ में होता, वो कहीं कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस माहौल में भी रह के ऐसे अपने आप को एक पर्सनालिटी बनाते हैं, वो उनका एक माइंडसेट होता है। दो जगह की मैंने बता दी। नॉर्मली 90% ऐसे लोग होते हैं जहाँ जिस माहौल में हम बड़े होते हैं ना, उसी तरीके का हमारा माइंडसेट बनता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अच्छे माहौल में भी बड़े होकर उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर उनका माइंडसेट उन लोगों की इन्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपनी थॉट्स को, अपने प्रोसेस को, अंदर अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को पीछे खींचती है, वो चीज़ें होती हैं। और कुछ ऐसे माहौल में भी पैदा हुई है, ऐसे माहौल को भी देख के ना अपना एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना के आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने भी बचपन में बहुत सारी चीज़ें देखी, अपने आसपास रिश्तेदारों को टॉन्ट करना, ये सारी चीज़ें। तो अभी मेरा और मेरी सिस्टर्स के, मेरे भाई बहनों के माइंडसेट में काफ़ी डिफरेंस है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनको टिगर कर जाता है, वहाँ पर उनके अंदर वो डर है रिश्तों को लेकर आज भी। लेकिन मैंने उन डर को पार करके मैं अपनी लाइफ में आगे आई हूँ, तो वो डर मेरे अंदर नहीं है आज भी। मेरे घर में, मैं अपने घर की अपनी एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ, कुछ जगह पर वो जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं एकदम से बिंदास बात कर रही हूँ, वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो डर आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं होता है। उस डर को हमें ख़त्म करना है, ठीक है। उस डर को आप कैसे ख़त्म करेंगी? आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि जो कुछ आपके लाइफ में हुआ है वो हो चुका है, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करना है। हमारा यहाँ हमारे माशरे में ये चीज़ गलत है, स्कूल में, कॉलेजेस में, घर में भी, कि बच्चा किसी चीज़ से डरता है ना, तो कहते हैं कि बच्चे को उस चीज़ से डर लगता है, मत कराए। कहते कि नहीं कहते? बच्चों को डराना नहीं है, ताकि प्यार से हैंडल करना है, उनको समझाना है। ऑफकोर्स हमारी भी ऐसी अपब्रिंगिंग नहीं हुई, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि पेरेंटिंग कैसे करनी है। लेकिन आज लोग, आप लोग इस एज में है, पेरेंटिंग कैसे करना है, यानी कि बच्चे की परवरिश कैसे करना है वो सीखे। और ये बहुत बुरी आदत है, जब अनमैरिड गर्ल्स होती है, बच्चों के बारे में या फिर शादी के बारे में कुछ कहते तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है। एक तो शर्माने लग जाती है कुछ लोग, या फिर कहती है कि ऐसी बातें ना करो, कुछ गलत बात करी क्या। फ्यूचर की प्लानिंग देखिए, किसी ना किसी मोमेंट में, किसी ना किसी एज में जाके हम सबको शादी करनी है, आप सबने मदर बनना है लाइफ में आगे जाके, तो सीखने में क्या हर्ज है? पेरेंटिंग कैसे करना आप सीखे। यूट्यूब खोले, सबके पास पैकेज होता है, यूट्यूब खोले, पेरेंटिंग लर्न करे। ये मत देखे कि वो कौन सी कास्ट वाला, कौन सी रिलीजन वाला बता रहे हैं। वो आपको अच्छी सही से, हर एक जो भी रिलीजन का आपको बताएगा ना, वो सही गाइड करेगा आपके बच्चे को लेकर। वो चीज़ लर्न करके बच्चों की तरबियत कैसी करनी है। ऑफकोर्स हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिस है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के बाद वो नहीं थी। एक तो उनके पास तालीम की कमी थी, और जो लोगों ने लाइफ में सीखा वही हमें सिखाया है। लेकिन आज आपके पास एक मौका है, अगर आप नहीं देखना चाहती तो बुक्स मिलती है, लाए उसको पढ़े, पेरेंटिंग की किताबें पढ़े, क्योंकि कल के दिन अगर आप मदर बनेंगी, माँ बनेंगी, तो अपने बच्चे की सही तरबियत कर सकें, ठीक है। आप बुक भी नहीं खरीद सकती तो यूट्यूब खोले, बहुत सारे नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको मिलेंगे। नंबर ऑफ लर्न करें, ठीक है। उससे सिर्फ आप अपने बच्चों की परवरिश की नहीं, आपकी खुद की भी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपका एक माइंडसेट भी डेवलप होगा। आपको पता चलेगा कि माइंडसेट कैसे काम करता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने लर्न करना है। टाइम को ज़ाया मत करें, लर्न करें, ठीक है। एक अच्छी मदर बनने की कोशिश करें। जो आज से लर्न करेंगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये शर्माना, ये करना ना, बहुत पीछे छोड़ा है इसको, ठीक है। अगर आप शर्माएंगी, हाँ हम बचेंगे, ये सारी चीज़ें देखिए, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद आते। कुछ जब कोई ऐसी सही बात हो रही है, वहाँ पर लोग शर्माना या फिर इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, आई डोंट लाइक देम। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो इस तरह की हरकतें करते हैं। शर्माने वाली क्या बात है? कोई गलत बात हो रही है क्या? नहीं कर हो रही ना। तो आज बहुत से बच्चे सफ़र कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, मैं गलत नहीं कह रही, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं थी और पेरेंटिंग करने का सही तरीका नहीं था। आज भी बहुत से वेल एजुकेटेड लोग हैं, अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। आज आप देखें ना, 70% बच्चे मोबाइल्स में इन्वॉल्व है कि नहीं है? किसकी गलती है यहाँ पर? पेरेंट्स ने उनको आदी करवाया। और जब बच्चा मोबाइल का आदी हो गया है, तो बच्चों को डांटने लगते हैं, बच्चों को टॉर्चर करने लगते हैं कि मोबाइल की आदत छूटती नहीं है, उसको गुस्सा करना, मारना, पीटना। गलती आपकी थी, आपने तरबियत करनी थी, बच्चों को मोबाइल नहीं देना था, स्क्रीन टाइम नहीं देना था। किसने दिया? पेरेंट्स ने दिया, ठीक है। इस तरीके से आपका जो पेरेंट्स है, बच्चों के लिए पेरेंट्स उनके लिए नफरत करना स्टार्ट कर देंगे बच्चे। क्यों? क्योंकि पहले तो आपने दिया, उनकी एक आदत बनाई, और आप उसको आदत को छुड़वाने के लिए उनके साथ गलत बिहेव कर रही हैं। तो उसके इस तरीके से हम उनके बच्चों के दिल में विलन बन जाते हैं, उनके थॉट्स में आप गलत इंसान बन जाते हैं, क्योंकि आप उनको टॉर्चर कर रही है, उनको तकलीफ दे रही है, उनको हर्ट कर रही है, उनको एक आदत लगी हुई थी उसको छीन रही है। तो इसी तरीके से बच्चों के माइंड में वो सारी चीज़ें बैठ जाती हैं, ठीक है। मैं इस टॉपिक को थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चली गई हूँ, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया है। तो प्लीज़ लर्न, आपको लाइफ में हमें आगे बढ़ना है, तो उन सारी चीज़ों को लर्न करिएगा, ओके। तो इसी तरह बच्चों के दिमाग में एक डर बढ़ जाता है। कुछ बच्चे डर जाते हैं उस टाइम पे, कुछ बच्चे नहीं डरते। मैं बच्चों की एग्जांपल क्यों दे रही हूँ कि हम सब ने बच्चे देखे होंगे कहीं ना कहीं, अपने मोहल्ले के या अपने भाई बहनों के किसी ना किसी के बच्चे तो आप लोगों ने अभी तक देखे होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे खुद के बच्चों को तो देख ही रहे होंगे आप लोग। तो उनका माइंडसेट ऐसे बनता है, तो हमारा भी माइंडसेट बचपन में ऐसे बना है। ऑफकोर्स हमारे टाइम पर मोबाइल नहीं था, ठीक है, लेकिन हमारे माइंडसेट में जो चीज़ें थी वो बन चुकी है, तो उसको हमने ख़त्म करना है। गलत हमारे माइंडसेट में गलत आदतें थी, तो
उसको चेंज करना है, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी चीज़ें गलत है, सही है। आप सोच सकती है, समझ सकती है, एनालाइज कर सकती है कि ये थॉट, जो हमारी सोच है, जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारे अंदर आदत है, वो सही है कि गलत। उसको अपने पहचानना है, उसको एनालाइज करना है, और जो बुरी आदत है उसको ओवरकम करना है। ओवरकम करने का इन द सेंस कैसे करेंगे आप? अगर आपके अंदर बचपन की कोई भी बुरी आदत है, आप स्टिल आप उसको करिए, आपको पता है कि वो बुरा काम है, आप अपने आप को थॉट्स, अपने आप में एक थॉट क्रिएट करेंगे कि ये जो काम मैं अब तक करती आ रही हूँ, कोई भी आपके अंदर कोई भी आदत हो सकती है, तो ये बुरा है, मैंने इसको छोड़ना है। जब भी वो आप काम करने लगेंगी, आपके दिमाग में थॉट आना चाहिए कि काम बुरा है तो आपने नहीं करना। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, जैसे कि अभी किसी को मूवीज़ देखने की आदत है, ड्रामास देखने की, सॉन्ग्स देखने की, ये आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आई नो, मैंने भी बहुत मुश्किल से छूटी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है हमारी, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि ये बुरा है, तो अपने अपने माइंड सेट को इस मुताबिक प्रिपेयर करना है कि ये बुरी थॉट्स है, ये बुरी काम है, बुरी आदत है, हमने इसको छोड़ना है। आहिस्ता आहिस्ता करके, एक दिन में नहीं छूटती आदत। देखिए, कोई भी आदत, बुरी आदत एक दिन में नहीं छूटती। हमने उसके लिए अपने आप को, माइंड को प्रिपेयर करना होता है, अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना होता है कि इससे हमारे ये नुकसानात है, इसको छोड़ेंगे तो हमारा ये फ़ायदा होगा, हम गुनाहों से बच जाएंगे। हम अपने माइंड में ये थॉट्स क्रिएट करेंगे, तब जाके वो छूटेगा। ऐसा नहीं छूटेगा कि आप बच्चे को कह रही छोड़ दो, नहीं होगा। आप अपने खुद को भी कह रही है कि सॉन्ग सुनना, मैं सॉन्ग्स की बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। छोड़ दो नहीं छूटता। आपको पता है कि ये गलत है, इससे आपका नुकसानात है, आपको पता है, आपके माइंड में आपके थॉट्स ये सारे क्रिएट हो जाएंगे, तब जाके वो छूटती है आदत, ऐसे नहीं छूटती, ठीक है। तो इस तरीके से जो माइंड, जो हमारी ज़िंदगी का हर एक स्टेप है, हमारी सोच से क्रिएट होता है। अगर आपने यहाँ सोच चेंज कर ली, तो अपनी बैड हैबिट्स को चेंज कर सकती है। 1 दिन 2 दिन लगातार, ऐसा नहीं कि 1 दिन किया, 2 दिन किया, नहीं छूटी, फिर छोड़ देते लोग। गिव अप नहीं करना, कभी भी गिव अप मत करें, हर दिन ट्राई करें। एक दिन आएगा, किसी के लिए 1 हफ्ता लग सकता है, किसी के लिए 2 महीने, किसी के दिन, लेकिन हर किसी को सक्सेस मिलती है। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए आपने, तो वो आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। एक तो बुरी आदत को आप ऐसे छोड़ सकती हैं, कोई भी आपको बुरी आदत हो, कोई भी आप इस तरीके से छोड़ सकती है। देखिए, अगर किसी के अंदर बुरी आदत है, तो वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं थेरेपिस्ट के पास, तो वो आपको ऐसे एक एक करके इस आदत को छुड़ा लेते हैं, आपको बताते, एक्सप्लेन करते, आपको समझते, आपसे पूछते कि आपको वो बुरी आदत कहाँ से लगी। कुछ लोग ना बचपन से, कुछ लोगों को लग जाती है, कुछ लोगों की ख़ानदानी होती है, ठीक है। बाई बर्थ भी हम अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आते होते हैं, ठीक है। जो डीएनए होता है ना हमारा, उसके साथ हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और थॉट पैटर्न्स भी हमारे साथ आ जाते हैं, और कुछ फ्रेंड जोन में या फिर इस तरीके से भी हम बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर कोई बाय बर्थ बचपन की जो आदतें होती हैं ना, उसको छोड़ने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एक हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमारे माइंड में, वो बहुत परमानेंटली सेव हो चुका था। लेकिन ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, लेकिन कोशिश करते हो जाए। लेकिन हम कुछ महीनों में, कुछ साल में अगर हम जो आदतें सीखते हैं ना, उनको थोड़ा छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि वो न्यू हैबिट्स होती है, उसको छोड़ना थोड़ा आसान होता है। इस तरीके से अपनी थॉट्स के जरिए आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ेंगी, ओके। तो अभी मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं, उससे आपने काम करना है। जितनी भी आपकी बैड हैबिट्स है, यू नो वेल, कोई आपको नहीं बता सकता कि अंदर आप, हो सकता है कि कुछ लोग आपकी आदत को बताएं कि वो बुरी आदत है, लेकिन आप जानती है कि आपके अंदर क्या बुरी आदत है, बस हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये बुरी है। क्यों? क्योंकि हम चाहते कि हम अपने आप को ये दिखाना चाहते कि वी आर परफेक्ट। हमेशा याद रखें, वी आर नॉट परफेक्ट। परफेक्शन सिर्फ जो है अल्लाह के लिए। हम में से कोई इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं है, किसी में परफेक्शन नहीं है, सिर्फ अल्लाह के सिवा। हम इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, बैड हैबिट्स हैं, मेरे अंदर भी है। स्टिल आई एम ट्राइंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में एक एक चीज़ करके बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ आई हूँ। अब स्टिल मैं आज भी ट्राई करती हूँ, जो भी चीज़ें हैं मैं उन सब चीज़ों को छोड़ूँ। तो हर दिन आपने कोशिश करनी है, कोशिश करने वालों को ही कामयाबी मिलती है। ऐसा नहीं कि बस एक दिन किया छोड़ दिया, नो। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। लगातार जो काम आप कर रही है, उसी में आपकी कामयाबी है। तो वो आपने करना है, अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच में थॉट्स क्रिएट करें। सबसे बेस्ट तरीके हैं, जो भी आपके बैड हैबिट्स हैं लिखें, नोट्स बनाएं, ठीक है। कोई भी एक नोट ले, उसमें लिखें, बुक में लिखें, फिर उसके नुकसानात लिखें, और आप उसको पढ़ें, समझें कि ये चीज़ जो काम मैं कर रही हूँ, इससे इतने नुकसानात हैं, मेरा इतना नुकसान हो रहा है, मेरा इतना लॉस हो रहा है, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपके माइंड को एक कमांड मिलेगा, जैसे कि आपके माइंड में एक थॉट क्रिएट होगी कि इससे मेरा इतना नुकसान हो रहा है, फिर वो आगे जाके आप छोड़ देंगी। स्टार्टिंग के मेरे डेज में आपको बताती हूँ, मैं जब सॉन्ग्स छोड़ने की मैं प्रैक्टिस कर रही थी ना, उस टाइम पे जब भी दिल करता था, क्योंकि आदत ऐसी नहीं छूटती, जब मैं सॉन्ग्स लगाती थी ना, मेरे कान पेन करने लगते थे। जब मैं उसकी म्यूजिक वगैरह सॉन्ग सुनती थी ना, पेन, मेरे अंदर से वो आवाज़ आती थी, तुम क्यों सुन रही हो, इसमें कोई फ़ायदा है, सिर्फ लिरिक्स जा रही है आपके कान में, बस तुम गुनाह में इन्वॉल्व हो रही है। ये चीज़ आपकी दिमाग में तब आएगी जब वो कंसिस्टेंसी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं सुनती नहीं, टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज़ को सुनने का। और जब कभी गलती से भी अगर कोई सॉन्ग पड़ जाए ना, वो कानों को वो एक पेन सा होने लगता है कि दिस इज़ नॉट राइट। जब हमारा माइंडसेट बन जाता है ना, तो हमारे कान, हमारी जो बॉडी है ना, उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाती। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो बचपन से हमने सीखी है, मेरी एक आदत है बचपन से, हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कभी गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, एक गलत लैंग्वेज, जो गाली गलौज, जो इस तरह की चीज़ें, जब भी मैं किसी भी इंसान को इस तरह से बात करते सुनती हूँ आउट ऑफ टाउन गलत लैंग्वेज में, मेरे कान उसको बर्दाश्त नहीं करते। मैं लिटरली बता रही हूँ ना, मैं ऐसे माहौल में कभी नहीं रह सकती। मैं कभी ऐसे माहौल में जाती हूँ जहाँ पर इस तरह के बच्चे, स्पेशली मैं अपने घर के आसपास बहुत सारे अलग अलग फैमिली के लोग रहते हैं, जब लोग बच्चे खेल रहे होते हैं, उनकी लैंग्वेज जब सुनती हूँ ना, मेरे कान बर्दाश्त, मैं फौरी रिएक्ट कर जाती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि वो हमारे घर, मैं अपने घर के सामने भी खेलता हूँ, मैं उनको फौरी जवाब देती हूँ कि ऐसे नहीं बात करनी। क्यों?
क्योंकि वो एक हमारा एक माइंडसेट बन चुका है। अब हमारी बॉडी को वो आदत नहीं है, मैं फौरी रिएक्ट करके जाती हूँ। जो अगर मेरी कान उस चीज़ों को, मेरा माइंडसेट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें मेरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बचपन की अपब्रिंग है। अगर मेरे सामने कोई झूठ बोलता है ना, वो भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो हमारी आदत नहीं है, जो बचपन से हमने नहीं सीखा है। तो हमारा माइंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। हम बहुत से लोगों पे डायरेक्टली कमेंट करते हैं कि हाँ आप हम तो खा रहे हैं। हम कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं एडजस्ट हो जाती है, मतलब वो उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाते। तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है। अगर आप ऐसे माहौल में एक ऐसी ग़िज़ा खाने की आदत है, तो आपका माइंड, आपकी बॉडी उस चीज़ की आदत है। अगर हम किसी शादी के बाद, बहुत सी लड़कियाँ इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती कि अगर हम यहाँ पर हमारी, मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, रिलेट करेंगे। आज हमारे घर का एक माहौल है, हम बचपन से एक अलग ही तौर तरीके में रहने वाले, अलग तरीके के खाने वाला, खाने का स्टाइल सब चीज़ अलग है। हम जब शादी के बाद, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सफ़र इसलिए करती है कि हम वहाँ पर, हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हम, वो एक अलग ही माहौल होता है कि नहीं होता, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो हमने जब भी आप मैरिड करें, शादी हो जाए, आप कहीं ऐसी जगह पर जाए, न्यू प्लेस में जाती है, तो हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो वहाँ पर भी जाने से पहले अपने आप को, माइंड को प्रिपेयर रखें। शादी से पहले भी अपने माइंड को प्रिपेयर करें कि हम दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ का माहौल अलग होगा, वहाँ खान पीन हर एक चीज़ अलग होगी। अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करना हम नहीं करते। प्री मैरिज काउंसलिंग, ठीक है, अभी ये थोड़ा अवेयरनेस हो रही है, ये लोगों पे आनी चाहिए। हमारे माइंड की काउंसलिंग होनी चाहिए कि अगर हम कहीं न्यू प्लेस में जा रहे हैं, कहीं न्यू कोचिंग के लिए भी जा रहे हैं, कोई न्यू प्लेस माइग्रेट भी कर रहे हैं शादी के बाद, तो ये बहुत बड़ी माइग्रेट, यानी कि यहाँ से हमारा एक अलग जर्नी स्टार्ट होती है। अलग यानी कि हम पीछे नहीं छोड़ के जा रहे, लेकिन उन चीज़ों में उनके साथ मिलकर उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। कुछ लोग आज भी, इतने साल हो जाए, बहुत से लोगों की आप मुझसे सुने होगा कि वो लोग तो आज भी अपनी ससुराल को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, अडॉप्ट नहीं कर पाए, उनके नेचर को, उनके कल्चर को, उनको समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए हमारा माइंड को तैयार ही नहीं किया है। तो जब भी आप लोग, जितने भी अनमैरिड हैं और मैरिड हैं, आप लोग भी इसको एक्सेप्ट करें। जो अनमैरिड हैं, अपने माइंड को अभी से प्रिपेयर करें कि शादी के बाद हम जिस भी जगह जाएंगे, वहाँ हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं होगी। आपका खाना, आपका पहनना, आपका हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं होगा। वहाँ की एक अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वहाँ की अलग चीज़ें होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ जाके गलत चीज़ें अख्तियार करें, लेकिन हर एक घर के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हर घर का एक पकाने का, खाने का एक कल्चर, सब अलग अलग होता है। कल्चर से मुराद कि हम अपने इस्लाम की बात नहीं करें, मतलब वे ऑफ लिविंग अलग होता है, वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ टॉकिंग, ये सारी चीज़ें ना अलग अलग होती हैं। तो अपने आप को पहले से माइंड को प्रिपेयर करके रखेंगी। अगर आप, हम उस जगह पर जाएंगी, सोचिए हमारी माइंड में सोच पहले से होगी कि हम कहीं जा रहे हैं न्यू प्लेस में, तो हमें वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। तो पहले से आपका माइंड प्रिपेयर रहेगा। अब वहाँ जाएंगी तो आपको जितने भी सर्कमस्टांसेस मिलेंगे, जितने भी तरह के लोग मिलेंगे, आपका माइंड उनको अडॉप्ट कर लेगा, अडॉप्शन करने का। जैसे हम किसी को अडॉप्ट करते हैं ना, तो कंप्लीटली अडॉप्ट करते हैं। तो इसी तरह वहाँ जाएंगी तो आपको डिफिकल्टीज वो फेस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपने अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखा है। आपकी थॉट्स पहले से थी, आपके माइंड को ये आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करके रखा था कि अगर आप वहाँ जाएंगी तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल मिलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ लोग मिलेंगे, और वहाँ से आपने उनको डील करना है। ओके तो आपने ऐसे भी अभी से आप अपनी माइंड को, अपनी सोच को अब से पहले से ही बना के रखें कि हम सबको शादी के बाद एक अदर प्लेस में जाना है, तो उसके मुताबिक अपने माइंडसेट को आज से बनाएं। ठीक है, आज से बनाएं। बुरी ख्यालत मत लाएं, बुरा मत सोचें कि वहाँ जाके मेरा नुकसान होगा, नहीं। अच्छा सोचें कि वहाँ का माइंडसेट अलग होगा, तो मैंने वहाँ जाके उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अच्छा सोचें, अच्छा गुमान रखें, बुरा गुमान मत रखें। इट्स माई रिक्वेस्ट, काइंड रिक्वेस्ट है कि बुरा गुमान मत रखें। इंशाल्लाह मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कितना हम, ये तो ऑडियो लेक्चर हो रही है, नेक्स्ट ऑडियो में मैं आपको बताऊँगी जब हम कुछ बुरा सोचते हैं तो हमारे माइंड पर कितना असर होता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। एक तो पहली चीज़ मैंने जो आपको बताई है कि अपनी बैड हैबिट्स को अच्छे थॉट्स के साथ, अच्छी सोच के साथ उसको रिप्लेस करें। दूसरा, अभी भी, ठीक है, मैंने सिर्फ शादी के एग्जांपल इसलिए दिए कि आपको ईजिली समझ आ जाए। हो सकता है कि अपनी पढ़ाई के लिए आप कहीं दूसरे कॉलेज जा रही है। समटाइम्स ऐसा होता है ना, हम स्कूल लाइफ में पढ़ के आते हैं, कॉलेज लाइफ में जाके लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वहाँ भी बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हम स्कूल लाइफ में बहुत एक अलग ही माहौल था। 10 साल हम एक साथ पढ़े हैं, तो फिर एक साल अलग से जाना, फिर वहाँ पर उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब मैंने स्कूल से कॉलेज में मूव किया था ना, मेरे साथ कोई फ्रेंड्स नहीं था, कोई स्कूल फ्रेंड नहीं था। तो हमने अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखना है, तभी हम वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जा रही है, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो अपने माइंड सेट को पहले प्रिपेयर रखें, कि अपनी सोच को पहले बनाए रखें कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ हर चीज़ एक मुताबिक नहीं होगी। इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करनी है, समझना है, और अपनी सोच को बनाए रखना है। तो आज का आपका टास्क है, अपने जितने भी बुरी हैबिट्स है उसको लिखें, और अपनी अच्छी थॉट्स के ज़रिए उसको रिप्लेस करें, उसके नुकसानात, उस सब चीज़ों को समझें। ठीक है, और उसके अलावा आपका और एक थॉट है, और एक टास्क ये है कि आपने अपनी फ्यूचर में जहाँ भी आपको अचीव करना है, कुछ भी हो सकता है, आपके ड्रीम्स है, गोल्स है, अचीव है। सिर्फ शादी के एग्जांपल मैंने इसलिए दिए हैं कि आप लोग ईजी इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपके कोच गोल्स है, ड्रीम्स है, आपको कुछ आगे लाइफ में करना है, उसके मुताबिक भी आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखें। प्रिपेयर यानी कि ओवर थिंकिंग नहीं, हर एक चीज़ का प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। प्लानिंग, प्रिपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। अगर आपको एक डॉक्टर बनना है,
तो पहले उसको आपको अपने माइंड में एक सोच रखनी होगी कि डॉक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपने क्या करना है। नीट लिखना होता है अभी इंडिया लेवल में, इंडिया की बात करें तो फिर उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसके बाद उसमें क्वालिफिकेशन होना पड़ता है, उसके बाद ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, इसके बाद एक एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है। इसी तरह आपको लाइफ में कुछ भी गोल अचीव करनी है उसके लिए एक अच्छी थॉट्स क्रिएट करें, सोचिए कि इसको आपको अचीव करने के लिए क्या क्या करना है। अभी मैंने सिर्फ आपको एक लेक्चर रिकॉर्ड करना है तो मैं पहले अपनी माइंड में सोचती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताना है, क्या क्या स्टेप में बताना है, फिर मैं उसको लिखती भी हूँ नोट्स में, मैं रफली नोट्स में हर बार बनाती हूँ एक लेक्चर के लिए। फिर मैं उसको एक बार प्रैक्टिस करती हूँ कि आपको मैं कब क्या बताना है, ठीक है। ये सारे थॉट्स फिर मैं आपको एक रिकॉर्ड करती हूँ। कभी कभार तो रिकॉर्डिंग्स 3-4 बार के बाद डिलीट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करके अगर मैं डायरेक्टली रिकॉर्ड करने लग जाऊँ ना तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो आपके माइंड में थॉट्स होगी, आप उसको राइट डाउन करेंगी, फिर उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगी, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगी, तो एक प्रॉपर वे में एक अच्छा सा आपका एक जो भी आपके गोल्स है, ड्रीम्स है, वो वर्क करेंगे। तो आपने उसको ऐसे करना है। अपनी लाइफ में गोल रखें, ड्रीम रखें, उस पर वर्क करना रखें, सोच अच्छी रखें, अच्छी सोच रखिए, अच्छा सोचिए। ये नहीं कहना कि आपके गोल्स, हाँ मेरे गोल्स नहीं हो पाएंगे, इम्पॉसिबल है, मैं घर बैठे क्या कर सकती हूँ। ये थॉट्स को चेंज करें, घर बैठे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए ये मैं ना जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ इसलिए बता रही हूँ कि कोई ना कहीं इस तरह ज़रूर रिलेट करता है। 2022 की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे मेरा सिर्फ अलग से ये सवाल होता था कि मैं घर बैठे क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, क्योंकि मैं कुछ करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ करना था। मैं घर बैठे सिर्फ खाली बैठ के, खाली तो मैं नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी अपना टाइम ज़ाया नहीं किया, मैं पढ़ भी रही थी मदरसे में, लेकिन उसके बियॉन्ड भी मुझे कुछ करना था लाइफ में। तो मेरा ये सवाल होता कि मैं घर बैठे क्या कर सकती हूँ। एक साल बाद, ठीक है, 2022 से मैंने ये थॉट थी मेरी, मैंने उस टाइम पे भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट की थी, छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह बनाना, शेयर शॉर्ट पे शेयर करना, जो भी मेरा इल्म था वो मैं शेयर किया करती थी। लेकिन 2023 में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने उसको टीच करना स्टार्ट किया। ऐसे ऐसे करके मैंने एकेडमी स्टार्ट कर दी, और अभी देखिए मैं घर बैठे इतना तो ज़रूर कर सक रही हूँ कि मैंने जो सीखा है वो दूसरों तक पहुँचा रही हूँ। एटलीस्ट एक बंदा भी सीख लेना मेरे लिए बहुत इनफ है। वो मैं समझूंगी कि अगर मैं आज एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बस मेरी यही उम्मीद होती है कि अल्लाह से अगर एक इंसान भी उसके सुन के अमल कर लेना, मेरा जितनी भी मेहनत है मुझे उसका फल मिल गया, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने उस चीज़ को करना है, कुछ सोचें कि कुछ ना कुछ अब लाइफ में करें, ठीक है। लाइफ में एक मकसद बनाएं, उसके लिए अच्छा सोचें। देखिए हम अपने आप को डिग्रेड करते हैं, हम अपने आप को कमतर समझते हैं। अल्लाह ने फीमेल को ना बहुत ताकतवर बनाया है, बहुत एक अच्छी काबिलियत के साथ। हर इंसान में एक काबिलियत होती है, अपने अंदर की वो काबिलियत को पहचानें और उसमें वर्क करना स्टार्ट करें। अच्छे से सोचें, ठीक है। वर्क इन द सेंस कि आप गलत कामों में चली जाए, ये सारी चीज़ें नहीं, अच्छा सोचें, ठीक है। अभी मैं जब वर्क की बात करती हूँ तो शायद आप लोग दीन का काम नहीं, देखिए अगर आप दीन का काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर कोई ऐसी काबिलियत है जिससे लोगों को कुछ फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, किसी की कुकिंग अच्छी है, कुछ भी किसी ना किसी में कोई काबिलियत हो सकती है, किसी को कोई आर्ट क्राफ्ट अच्छा आता है, किसी को, हर इंसान में अलग अलग स्किल होती है। उस स्किल को डेवलप करें, अपनी काबिलियत को बाहर लाएं, ठीक है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए जो काबिलियत अल्लाह ने दी है उसका सही इस्तेमाल करने के लिए। अल्लाह ने हमें बहुत सारी काबिलियत से नवाजा है, बस हम उसको पीछे छोड़ देते हैं, पता है बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, मैं आप लोगों के सामने रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप लोगों को लेक्चर बता रही हूँ, तो शायद आपको लगे किसी को लगे कि मैं अपनी कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, आपको मैंने कभी एंकरिंग नहीं की लाइफ में। सिर्फ एक बार मैंने लास्ट सेमेस्टर में एक बार एंकरिंग की थी, वो भी अनएक्सपेक्टेड, एक बार। उसके अलावा मैंने कभी स्टेज पे कभी परफॉर्म नहीं किया, नेवर। मैं कभी स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया, कभी मैंने किसी के सामने बोला ही नहीं अपनी लाइफ में, कभी नहीं बोला। कभी स्कूल या कॉलेज में कोई कुछ होता था तो कुछ वो आंसर, सवाल के जवाब एक्सप्लेन करने होते तो बस हमने, उसके अलावा मैंने कभी नहीं किया। फर्स्ट टाइम मैंने मदरसे में किया था ना, तो फर्स्ट टाइम मैंने मदरसे में किया था जब भी, ठीक है, बहुत सिर्फ 2 से 3 दफ़ा, उसके अलावा मैंने मदरसे में भी नहीं किया। जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी की ना तो मैं खुद से रिकॉर्ड करती थी, खुद से। मैंने इतनी 100+ ऑडियोस रिकॉर्ड किए मैंने खुद से, और उसको मैंने पूरा 2022 2023 2 साल मैंने ऑडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। हर इवनिंग मेरा यही काम होता था कि मैं जो कुछ भी सीखती थी ना उसको बोलना, फिर उसको रिकॉर्ड करना। यानी कि वो सोचती थी कि मैंने एक कॉन्सेप्ट लर्न किया है तो उसमें सोचती थी कि मैं इसको और कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। फिर मैं उसको अपनी फ़ोन में रिकॉर्ड करती थी, फिर मैं उसको सुना करती थी। इस तरीके से मेरी बोलने की आदत बिल्ड हुई है। नहीं मैंने किसी से सीखा, ना नहीं मैंने किसी से कॉपी की, बल्कि ये एक मेथड को मैंने फॉलो किया। जो कुछ आप बोलना चाह रही है तो मैंने उसको पहले मैं जो भी लेक्चर्स वगैरह जितना भी मैं पढ़ती थी ना उसको पहले अपनी नोट्स में बनाती थी, फिर उसको सोचना, फिर उसको डिस्कस करना, फिर मैं ऐसे उसको बोलती थी जैसे कि मैं अपने सामने सारी ऑडियंस बैठे मैं उनको बोला, वैसे मैं रिकॉर्ड करती थी। आज भी मैं अगर कोई रिकॉर्ड कर रही होती तो मैं उसी अंदाज में बोलती हूँ जैसे कि मेरे सामने बैठे लोग सुन रहे हैं। तो ये चीज़ आपने अपने अंदर डेवलप करनी है। किसी भी लेवल में आपकी कोई भी काबिलियत है उसको उस लेवल पर लाए, अपनी काबिलियत को पहचानें और अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल करें, जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो इस चीज़ पर आपने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, अपने थाट्स को सही करने हैं।
ठीक है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, बस मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह एक गर्ल हूँ जो अपने घर में ही रहती हूँ। मुझे इस बात की परमिशन नहीं है कि मैं बाहर जाकर कुछ करूँ। आपको जो भी कुछ भी करना है आप घर बैठे कर सकती है, और ना ही मैं अपना कोई बिज़नेस स्टार्टअप कर सकती हूँ, ना मैं कोई ऐसा काम कर सकती हूँ जिससे मेरी अर्निंग हो। तो मैं अब जो भी कर रही हूँ मेरे सारे काम फ्री सदका ही जारी होता है। मैं कुछ भी, इवन मैं अभी आज भी मैं ग्राफ़िक्स में जितने भी डिज़ाइन्स वगैरह सीखी हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए, रिश्तेदारों के, जो भी करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मैंने जो सीखा है मैं बस ऐसे सर्व करती जा रही हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए, ठीक है। जो कुछ भी मैं कर रही हूँ अभी, तो मैं अपने भाई के दोस्तों के लिए भी, मैं कुछ भी करना होता है डिज़ाइन वगैरह मैं करके दे देती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं करना चाह रही हूँ। मैं घर बैठे जो कुछ कर सकती हूँ मैं अपने बेस्ट कोशिश कर रही हूँ पॉसिबल वे कि मैं करूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी घर के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ। आज भी मेरे वो थाट्स है अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से मेरी जो ड्रीम्स है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो अलाइव है, यानी मैंने उनको ज़िंदा रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैं लाइफ में जाके उनको पूरा करूँगी। और आज भी मैं सोने से पहले मेरे वो ड्रीम्स मैं उसको इमेजिन करके सोचती हूँ। वो खुशी होती है कि हमारे ड्रीम्स को हम इमेजिन करें, उसको सोचें। ये नहीं सोचना कि हम कभी सक्सेस नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमें परमिशन नहीं है, इजाज़त नहीं है। अल्लाह आपके लिए भी वो ज़रिए बनाएंगे। और आपको पता है मैं आज बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि जो ड्रीम्स मेरे हैं, अगर मैं कुछ साल पहले मैं उस ड्रीम को पूरा कर लेती ना, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा था। लेकिन आज मैं जिस सोच के मुताबिक, जिस राह पे हूँ, उसके मुताबिक मैं आज अपने ड्रीम्स को इमेजिन करूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इमेजिन करके इतनी खुशी होती है। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जब मैं वो हकीकत में करूँगी तो शायद मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। तो अल्लाह से मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के जितने भी ड्रीम्स हैं उनको सही वे में फुलफिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों की भी दुआ है कि आपके जितने भी ड्रीम्स हैं अल्लाह उन सबको कबूल फरमाए, उन सबको हकीकत में बनाने की तौफीक दे। उसके लिए आपने क्या करना है, मेहनत करना है, हर दिन उसके लिए काम करना है, जो मैं आज भी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन द लॉन्ग रन, आज नहीं तो कल मैंने जाके उसको, अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। उसके लिए मैं हर दिन मेहनत करती हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि मैंने उसको स्किप किया हुआ। हर दिन मैं लर्न कर रही होती हूँ उसके लिए, मैं बेहतर बनाने के लिए बहुत सारा काम, ठीक है। हर चीज़ आपने करनी है। तो आपने अपनी जो भी काबिलियत है उसको बाहर निकालेंगी, उसको सोचेंगी, उसको इम्प्लीमेंट करेंगी। एक अपने साथ नोट्स लाजमी रखें, किताबें रखें ना अपने पास, किताबें इन द सेंस के नोट्स ले, उसमें लिखना स्टार्ट करें जो जो आपको करना है, उसमें सोचें। सोच आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाती है। हर दिन सोचें, अपना टाइम ज़ाया मत करें। नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं, अगर आप सीखना चाहें तो यूट्यूब खोलें। हर एक चीज़ जो पेड कोर्सेज में लाखों खर्च हो जाएंगे, वो फ्री में यूट्यूब पे लोग सिखा रहे हैं, उसको सीखें, लर्न करें। मुझे अफसोस होता है कि जब लोग अपना टाइम सिर्फ ज़ाया कर रहे होते हैं। मैंने सिर्फ बहुत पहले टाइम ज़ाया किया होगा, उसके अलावा मैं टाइम कभी मैंने ज़ाया नहीं किया। अभी जब हमारी छुट्टियाँ भी मिलती थी ना, तो हम और अपने फ्रेंड्स जो भी छुट्टियों में नहीं जाते थे, हम तो कभी कहीं जाते ही नहीं थे, तो जब भी हमारा छुट्टियाँ मिलती थी, आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। हर हॉलीडेज़ में मैंने हर एक कोर्स किया है, उसमें मैंने लर्न किया है। अभी तो इतने सारे नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ आ गए, पेड हो, फ्री तो इतनी सारी है। अगर हमारे सिटी में है तो हर सिटी में होंगे, वो गवर्नमेंट की तरफ से हर एक फ्री कोर्सेज़ आते हैं हर जगह। अगर आपको इल्म नहीं है तो जाइए, सीखें, वहाँ पर जाके लर्न करें एवरीथिंग। कभी ये नहीं सोचना कि हम सीख के क्या करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि हम सीख के क्या करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं ये सोचती कि मैंने सीख के क्या करना है, तो आज मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पाती। मैं भी ऐसे ही अपनी कुछ रिश्तेदार, कजिन्स वगैरह, अपने फ्रेंड्स वगैरह की तरह होती, जो घर बैठे सिर्फ मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, कुछ लर्न नहीं किया है। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, जितनी स्किल्स आप सीखेंगी वो कम है, क्योंकि इन द लॉन्ग इन फ्यूचर अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट आ गया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, उस टाइम पे अगर आपको अर्निंग भी करनी पड़े, तो आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप बाहर जाके अर्न कर सकें। आपके अंदर इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आपके घर को आप अच्छे से चला सकें, एक सिस्टमेटिक वे में चला सकें। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, हमने उसको पहचानना है, उसको बाहर लाना है, अपनी सोच को चेंज करना है। तो आपका और एक टास्क ये भी है कि आप लोगों ने, देखिए, अगर मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ अपने थॉट्स के ज़रिए, अपने एक्शंस के ज़रिए, तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, आप भी एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक वो लड़की हूँ जो अपने घर में है, मुझे बाहर जाके कुछ करने की परमिशन नहीं है। तो मैं अपने घर बैठे जितना कर सकती हूँ, आप सब भी वो कर सकती है। मैं घर बैठे ये सारी चीज़ें सीख रही हूँ विद इन 3 ईयर से। जो कुछ भी मैंने सीखा है वो सारे मैं घर में बैठ के ही सीख रही हूँ, वो भी यूट्यूब के ज़रिए। और बहुत से मैंने पेड कोर्सेज भी किए, और जो मैंने पेड नहीं किए वो यूट्यूब से मैंने सीखा है। तो आप लोगों के पास भी मोबाइल है, आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए, नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँ तो ग्राफिक्स सीखें, ठीक है। ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा, एआई सीखे, एआई लर्निंग बहुत, इस जनरेशन के लिए तो एआई लर्निंग हर किसी को आनी चाहिए। विद 10 सेकंड्स में आपके काम हो जाते हैं, लर्न करें, ठीक है। एआई लर्निंग है, ग्राफिक्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, कैनवा है, इतने नंबर ऑफ़ कोर्सेज है। मैं दुनिया के रिलेटेड, दीन के रिलेटेड भी बात करूँ तो तफसीर है, तजवीद है, हर एक कोर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। हर एक चीज़ आपको अवेलेबल है, आपको कुकिंग से लेकर फैशन डिज़ाइनिंग से लेकर हर एक चीज़ आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये आपके अंदर एक सोच होनी चाहिए, आपको सीखना है तो आप सीख सकती हैं। यू हैव टू लर्न, ठीक है। लॉकडाउन में कितने लोगों ने क्या सीखा है मुझे नहीं पता। आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स,
बहुत सारी चीज़ें, लोग बस इसी चीज़ में अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व थे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैंने और मेरे भाई ने नंबर ऑफ़ चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें घर बैठे मैंने तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई भी की है, क्योंकि हमारे पास पूरा मेरा ज़िंदगी का वो पहला साल था होगा जिस टाइम पे मैं अपने घर में उतना वक्त गुजारा और मेरे पास इतना फ्री टाइम था। तो टाइम को यूटिलाइज़ करें, वक्त बहुत कीमती है, तो बहुत सारी चीज़ें लर्न करें। एज डजेंट मैटर, आप किसी भी एज में है, मैरिड है, अनमैरिड है, स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग है, स्टूडेंट है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत सारी स्किल सीखें। अगर आपको फ्यूचर बनाना है, आपको कहीं जॉब भी करनी है, तो अपने अंदर स्किल्स लाए। स्किल्स इज मस्ट, अगर आप कहीं भी जा रही है तो ये सारी चीज़ें आपने अपने अंदर डेवलप करनी है। लेक्चर फिर से थोड़ा लेंथी हो चुका है, लेकिन मैं बताना ज़रूरी समझ रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं अपनी तारीफ़ के लिए, फिर आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं बता रही, बस मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर मेरे लिए पॉसिबल है, अगर मैं मेहनत करके कुछ हासिल कर सकती हूँ, तो आप भी उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं आपकी मेहनत से। तो कभी गिव अप नहीं करना, एक कंसिस्टेंसी लगाए रखनी है। तो आपका टास्क ये है कि पहले अपनी बुरी हैबिट्स को अच्छी सोच से आप बदलेंगी। दूसरा क्या बताया था मैंने, दूसरा टास्क में भूल गई, सॉरी। ठीक है, दूसरा वाला वो। तीसरा ये कि अपनी अंदर की काबिलियत को पहचानें, देखें कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अपने आसपास, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से पूछें, शायद वो उसको रिकग्नाइज़ कर पाए कि आपके अंदर कुछ काबिलियत है। सबके अंदर काबिलियत होती है, हर एक में एक टैलेंट ज़रूर होता है। कुछ के अंदर मल्टी टैलेंट होता है, कुछ के लिए एक टैलेंट तो ज़रूर होता है। हर इंसान को अल्लाह ने बहुत से टैलेंट से नवाजा है, बस हम उसकी कदर नहीं करते। कुछ लोग जानते बुझते भी उसकी कदर नहीं करते, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर वो टैलेंट है। ठीक है, तो उस टैलेंट को पहचानें। हर किसी में अलग अलग टैलेंट होगा, किसी को बोलने का टैलेंट होगा, किसी को लिखने का, हर एक में एक टैलेंट होता है। अपनी काबिलियत को पहचानें, उस पर वर्क करना स्टार्ट करें। आपके जो ड्रीम्स है उसके लिए हर दिन मेहनत करें, इंशाल्लाह आप वो एक दिन उसको अचीव कर लेंगी। और ये मत समझना कि हम फीमेल है कुछ नहीं कर सकते, हम फीमेल है हम क्या ही कर लेंगे, नो, ऐसी सोच प्लीज़ बिल्कुल भी मत रखें। 21 सेंचुरी में भी हम बिलोंग करते हैं जेनजीस वर्ल्ड से, यानी कि हम सब जेनजीस में आते हैं, क्योंकि हम सब जेनजी अल्फ़ा जो जनरेशन हमारी चल रही है, उस जनरेशन में भी आके अगर आप ये कहेंगी कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकती। ये भी आपकी सोच है। अगर आप चाहेंगी, सोचेंगी कि आप कुछ कर सकती हैं, तो 100% आप कर सकती हैं। अगर आपके दिमाग में ये है कि आप कुछ नहीं कर सकती, तो आप नहीं कर सकती। मैं आपको ये बता रही थी ना कि मैं यही सोच रही थी कि मैं घर बैठे क्या करूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ये सोच रही थी, मैं ये सोचने की तलाश में थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, कि फिर अल्लाह ने मेरे लिए वो रास्ते बनाए। ठीक है, मैंने ये रास्ता तो नहीं चुना था, ना ही मैंने कोई रास्ता चुना था, बस मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूँ। तो अल्लाह ने, जब आपने चाहा, आपने दुआ की अल्लाह से, उसके लिए मेहनत की। अगर मैं सिर्फ यही थॉट पे रहती कि मैंने बस कुछ करना है, बस बैठे मैं सोचती रहती, तो क्या हो पाता? मेरे साल बर्बाद हो जाते। मैंने कोई टाइम ज़ाया नहीं किया, मैं हर दिन लर्न कर रही हूँ। आज मैं सिर्फ आप लोगों को टीच नहीं करी, स्टिल आई एम लर्निंग। मैं लर्न भी कर रही हूँ, दूसरों को सिखा भी रही हूँ, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ जितना मैं सीख रही हूँ वो हर चीज़ में लोगों को सिखाऊँ। एटलीस्ट एक बंदे को तो ज़रूर सिखाऊँ कि जो मैं लर्न कर रही हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आगे आगे आके आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आप लोगों का ये काम है कि अपनी काबिलियत को पहचानें, उस पर वर्क करना स्टार्ट करें। अगर ड्रीम्स गोल्स नहीं है लाइफ में तो बनाएं। ये बेमकसद वाली लाइफ मत जिए। कि ऑफकोर्स हमारा मकसद ये है कि दुनिया में इसलिए आए हम कि अल्लाह की इबादत करें। उसके अलावा भी हमारी एक अपनी पर्सनल ख्वाहिशात हैं, हमारे एक ड्रीम्स है, हमारे गोल्स है, उसके लिए वर्क करना स्टार्ट करें। अगर नहीं है तो ड्रीम्स बनाए, गोल्स बनाए, सेट करें, और अच्छे ड्रीम्स और गोल्स बनाएं। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे बुरे ड्रीम्स एंड गोल्स बनाएं और उसके लिए वर्क करना स्टार्ट करें, फिर अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं ऐसी चीज़ की बात नहीं करी। अच्छे ड्रीम्स एंड गोल्स जिससे आपका फ़ायदा हो, दूसरों का भी फ़ायदा हो, जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो, दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो। और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर आप किसी को दीन की बात सिखा रहे हैं, कुरान सिखा रही है, तो इसका मतलब यही नहीं कि ये आपके लिए सदका वारे जा रहा काम हो गया। अगर आप किसी को अच्छी बात भी कह रही है, आपकी अच्छी बात से किसी को फ़ायदा हो रहा है, आप किसी को पढ़ना सिखा रही है, किसी को लैंग्वेज भी सिखा रही है, उसको पढ़ रही है, इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, आप किसी को कुकिंग सिखा रही हैं, उससे सीख के वो अपने घर वालों को सर्व करे, खिला रही, ये भी आपके लिए सदका जारिया है। हर वो एक काम जो आपको नफ़ाबख्श इल्म हो, नफ़ाबख्श काम जो आप सीख रही है, दूसरों को सिखा रही है, जिससे उनका फ़ायदा हो रहा है सही वे में, तो वो हर चीज़ आपको उसका अज्र व रिवॉर्ड मिलेगा। सिर्फ कुरान पढ़ने से अज्र रिवॉर्ड नहीं मिलता। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज़ पढ़ने से, सारी चीज़ों से नहीं। हमारी लाइफ का मकसद इबादत है। इबादत का मतलब हर वो काम जो आप सही वे में कर रही है, जिससे दूसरों का फ़ायदा हो रहा है, वो हर एक चीज़ आपके लिए इबादत बन जाती है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा, अपनी लाइफ के पर्पस को जानिए, पहचानिए, और अपनी काबिलियत को बाहर निकालें, उस पर वर्क करना स्टार्ट करें। आपके जो भी ड्रीम्स है, गोल्स है, उसके लिए वर्क करना स्टार्ट करें। अपने माइंड को उसके मुताबिक प्रोसेस करना स्टार्ट करें। ये आपके हाथ में है। ये कहेंगे कि मेरे ड्रीम से नहीं हो पाएगा, मेरे नहीं हो पाएगा, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। ये थॉट क्रिएट कीजिए, आई कैन डू इट, इट इज़ पॉसिबल, आई विल अचीव इन वन डे। तो फिर उसके लिए वर्क करना स्टार्ट करें, तो फिर ये पॉसिबल होगा इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हर बुरी आदत को हमारी अच्छी आदतों से रिप्लेस कर दे। और दूसरा टास्क मैंने क्या दिया, सॉरी मैं भूल गई। और तीसरा जो मैंने बताया, हमारे अंदर की जो काबिलियत है हमें उसको पहचाने, उस पर अमल करने, और लोगों को दीन सिखाने, और सही चीज़ें सिखाने, उनको टीच करने में हमारी मदद फरमाएँ। हम सब के सारे ड्रीम्स को फुलफिल फरमाए जो हमारे लिए सही है। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।